हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुल्क़ादा की 9 तारीख़ का एक बहुत ही पुरतासीर पुरताकत अमल आपको दूंगा, जो आपको जो है दुनिया की हर परेशानी से, तंगी से, ज़िल्लत से निकाल देगा। ये अमल करने वाला ना परेशान होगा ना परेशान रहेगा, ना जो है ज़िल्लत में आएगा ना कभी ज़िल्लत में जाएगा। और ये बंदा अगर ज़िल्लत में है, परेशानी में है, अल्लाह उसे निकाल देगा। ज़िल्लत से, परेशानी से निकलने का ये बड़ा ही बेहतरीन कुरानी आयत का अमल है और ये ज़ुल्क़ादा का माह मुक़द्दस का अमल है। आज इंसान जो है पैसा होकर भी बाज़ औक़ात ज़िल्लत की खाइयों में गिर जाता है। बाज़ औक़ात इंसान के पास सारे असबाब होते हैं लेकिन वो परेशान होता है। वो तख्त में बैठा होता है लेकिन परेशान होता है, इक़्तिदार में होता है लेकिन परेशान होता है, और दुनिया के अंदर मनसब होता है लेकिन उसके पास ज़हन की खुशी नहीं होती, दिल की खुशी नहीं होती, ज़हन का सुकून नहीं होता। तो ये अमल ऐसा है जो दुनिया के गम, दुनिया की परेशानियों से भी आपको निकालेगा, आखिरत के गम, आखिरत की परेशानियों से भी निकालेगा। आपको खफकान रहता है, घबराहट रहती है, आपका दिल हर वक्त मुरझाया रहता है, आपको ऐसे महसूस होता है जैसे दिल बंद हो जाएगा, कोई खुशी महसूस नहीं होती, कोई राहत महसूस नहीं होती, सुकून क़ल्ब नहीं है, तो आप ये अमल इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर परेशानी से, दुनिया की हर टेंशन से निकाल देगा। आप पे टेंशन के पहाड़ भी कोई गिरा दे, इंशाअल्लाह इस अमल को अगर आपने कर लिया पूरे महीने में, अल्लाह आपको उस टेंशन के पहाड़ों से भी निकाल देगा। अगर आपको कोई जलील करना चाहता है, पस्त करना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, तो आप जो है ये अमल इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है इसकी बरकत से आपको उस ज़िल्लत से, उस टेंशन से, उस परेशानी से निकाल देगा, और दुनिया के सारे वार आपके ऊपर जो हो रहे हैं ज़िल्लत और तंगदस्ती के लिए और परेशानी के लिए, वो नाकाम हो जाए। ये अमल कुरान पाक का बेहतरीन अमलों में से है, और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान जो हमें दिया है वो खाली तिलावत के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किलों के हल के लिए भी है, परेशानियों के हल के लिए भी है, बीमारियों के हल के लिए भी है। आज मुसलमान ये समझता है कुरान से बरकत की किताब है, मुर्दों पे पढ़ने वाली किताब है। ऐसी बात नहीं। मैंने वज़ाइफ को कुरानी जो है आपके सामने पेश करना इसलिए शुरू किया, और ये सारा सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि आपको यकीन मुहकम हो जाए कि आज भी मुश्किल कुशा, हाजात पूरी करने वाला अल्लाह का कलाम है और कुरान मुक़द्दस है। कुरान पाक की ये आयत करीमा है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाई है, और वो आयत करीमा सूरह क़सस के अंदर है। सूरह क़सस के पहले रुकू के अंदर आपको मिलेगी वो अल्फाज जो आपको गमों से, परेशानियों से, ज़िल्लत से निकाल देंगे, और अल्लाह आपको परेशान गमगीन नहीं होने देगा। वो आयत करीमा है, वला तखाफ़ी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैकी। यहाँ तक ये आयत करीमा आप अगर पढ़ेंगे और इसको 100 मरतबा पढ़ के दुआ करेंगे, इस दिन, रात या दिन किसी भी लम्हे पढ़ लें, अल्लाह इसकी बरकत से आपको गमों से भी निकाल देगा, परेशानियों से भी निकाल देगा, ज़िल्लत से भी निकाल देगा। उम्मे मूसा पे ये अल्लाह के अल्फाज नाजिल हुए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, खौफ न कर, गम न कर, परेशानी तेरे पास नहीं रहेगी, ज़िल्लत तुझ पर नहीं आएगी, इस बच्चे को पानी में बहा दे, इसे वापस करना मेरा काम है, इज्जत तुझे मिलेगी और सुकून तुझे मिलेगा। इसके नज़ूल के बाद उम्मे मूसा को फ़िरौन के महल के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की दाया बनाकर अल्लाह ने जहाँ इज्जत दिलाई वहाँ सुकून भी दे दिया। तो ये आयत करीमा इज्जत भी दिलाती है, सुकून भी दिलाती है। वला तखाफ़ी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैकी। ये आप 100 मरतबा पढ़ें और दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सुकून क़ल्ब भी देगा। लोग वार करेंगे, जलील करने के लिए फेल होंगे, और लोग आपको पस्त करना चाहेंगे, परेशान करना चाहेंगे, कोई भी तकलीफ देना चाहेंगे, इसकी बरकत से नहीं आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।